वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से 79 यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला सिंध का 79 यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जनाब ज़ुबैर मोतीवाला, वाइस चेयरमैन जनाब अंजुम निसार, जनाब जावेद बुलवानी, मियाँ अबरार अहमद, तारिक यूसुफ, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब रेहान हनीफ, सीनियर नायब सदर मोहम्मद रज़ा, नायब सदर आरिफ लाखानी, मुअज़्ज़ज़ कारोबारी और सनती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान के 79 यौम आज़ादी के मौके पर CCI ने एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। यौम आज़ादी की इस शानदार तकरीब में शिरकत मेरे लिए एज़ाज़ और बाइस इफ्तिखार है। मैं इज़ान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला सिंध ताजिर बरादरी को भी आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान की माशी तरक्की में ताजिर बरादरी का बहुत बड़ा किरदार है। मुल्की मईशत में ताजिर बरादरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजिर बरादरी पाकिस्तान की मजबूत मईशत के लिए मुसलसल मेहनत और ग्रां कदर खिदमात अंजाम दे रही है। आज हम सब सब्ज़ हलाली परचम के तले जमा हैं। वज़ीर आला सिंध ये लम्हात हम सब के लिए बेशकीमती लम्हात हैं। बान पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आला बसीरत व लाजवाल जिदोजहद को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। पाकिस्तान मुसलसल जिदोजहद, बेशुमार कुर्बानियों और अजीम कायदीन की अनथक मेहनत का नतीजा है। आज उन अजीम कायदीन की कुर्बानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने आज़ाद वतन का ख्वाब सच कर दिखाया। वज़ीर आला सिंध बान पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अनथक मेहनत और बसीरत से मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबीना के साथी जाम इकराम दारेजो साहब, सियाल अंजार साहब, सईद गनी साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, कर्नल लियाजी साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब, वाइस चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बुलवानी साहब, वाइस चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप तारिक यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट कराची चेंबर रेहान हनीफ साहब, मोहम्मद रज़ा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आरिफ लाखानी साहब, और अगर मैं कह दूं इनकमिंग प्रेसिडेंट तलत साहब, यहाँ पास कराची चैम्बर के यहाँ पास प्रेसिडेंट वाइस चांसलर सिमल इस्लाम मुजीब सहराई साहब, यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी से कराची चैम्बर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सबसे पहले तो मैं इस फोरम के तवस्सुत से पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। और फिर मैं ख़ास तौर पे कराची चैम्बर को आज का ये इवेंट करने पे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। कल हमारा यौम आज़ादी है और उस दिन हम जो हमारे फाउंडर्स हैं, ख़ास तौर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमें ये प्यारा मुल्क दिलाया, उनको याद करते हैं। उसके साथ साथ हमारी सारी लीडरशिप जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए अपनी जान कुर्बान करने, शहीद होने से भी दरेग नहीं किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, हम उनको याद करते हैं। और उसके साथ साथ हम हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे हमारे सियासतदान हो, चाहे सरकारी अफसरान हो, चाहे किसान, मज़दूर, बिज़नेस कम्युनिटी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी अफवाज, उन सब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यानी इस मुल्क के
हर शख्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं और यौम आज़ादी की मुबारकबाद में देता हूँ। आज के दिन मैं ख़ास तौर पे कराची चैम्बर का शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने हर साल की तरह पिछले साल भी हमने ये इवेंट इधर ही किया था और इस साल दोबारा ज़ुबैर साहब ने ख़त लिख दिया था। मैंने 2-4 दिन बाद आपको जवाब दिया, ये फ़ोन करते रहे, मुझे पता था आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आऊँगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी आप रखें ना, मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ, मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ, इसलिए कि मेरा अपना चैम्बर है और सब आप जो हैं बिल्कुल भाइयों की तरह हैं इधर, और हम सब मिलके इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए कोशा हैं। और ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और ये हमारा और चैम्बर का जो एक साथ है, चाहे वो अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेट जो गुल प्लाज़ा का वाक़या हुआ था या उससे पहले टिम्बर मार्केट वाला वाक़या, बोल्टन मार्केट वाला वाक़या, उसमें हुकूमत सिंध और मैं कहूँगा हुकूमत सिंध से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसलिए वो बोल्टन मार्केट वाले वाक़े में सदर आसिफ अली जरदारी थे जिन्होंने कहा था कि जी कराची चैम्बर को साथ लेके चले, और उन्होंने हमें बताया। और उसके बाद टिम्बर मार्केट या ये अनफॉर्चुनेट जो गुल प्लाज़ा का वाक़या हुआ था, हमने साथ मिलकर काम किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ चैम्बर का कि उन्होंने अपना काम समझ के, और मैं देखता था, मैंने भी 1-2 विज़िट्स की, वज़रा इधर आते रहते थे, जिस तरीके से उन लोगों को जिनकी सारी ज़िंदगी की कमाई चली गई थी, जिनके अपने प्यारे उनसे जुदा हो गए थे, किस तरीके से हुकूमत का साथ दिया उन्हें संभालने में। तो ज़ुबैर साहब, आपको, आपकी सारी टीम को का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। आज के दिन हमें याद आता है कि ये प्यारा मुल्क हमें मिला था, और मैं ये हिस्ट्री कई बार आप सबको पता है, लेकिन शायद लोग उसको अब भूलते चले जा रहे हैं या इतना गौर नहीं कर रहे। पाकिस्तान यानी मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की जिद्दोजहद हमारे फाउंडिंग फादर्स ने शुरू की, और ये जिद्दोजहद चल रही थी, लेकिन उसको जो उसकी रफ्तार जो बढ़ाई उसकी तरफ, वो वाक़या था जब सूबा सिंध की हैसियत बहाल हुई थी और उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1935 में अलग हुआ था। और वही वजह थी कि सिंध असेंबली बनी है। सिंध असेंबली पहली असेंबली थी जिसने करारदाद पास की, एक बार नहीं 2 बार, पाकिस्तान को बनाने के लिए। और इसीलिए हम अपने सूबे को पाकिस्तान का बुनियाद रखने वाला सूबा कहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब की कोशिश है कि इस सूबे को, अपने मुल्क को माशी तौर पे, जैसे बताया था, अपने हर शोबे में, और ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 साल 9 मई से शुरू होने वाला वाक़या, जब अपने से 6 से 10 गुना ज़्यादा बड़ी ताकत को हमारी अफवाज ने, हमारे हुकूमत ने मिलके शिकस्त दी। उसी तरीके से जब इस खित्ते में एक मसला हुआ तो पाकिस्तान अब दुनिया भर में एक ऐसी सूरत इख्तियार कर गए, हमारा मुल्क, कि अमन अगर दुनिया में पैदा कर रहा है तो उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। अब माशी जो हमारा सेक्टर है उसमें भी हमने वो करके दिखाना। और ज़ुबैर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान के हमारे एक्सपैट्रिएट्स, वो 40 अरब डॉलर इस मुल्क में भेजते हैं।
और हमारा अपना बिजनेस सेक्टर, हमारी अपने बिजनेस कम्युनिटी, हम सब मिलके, इसलिए उसमें हुकूमत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, हम सब मिलके भी उनसे कम तकरीबन 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो आइए तहिया करें। ज़ुबैर साहब ने कहा है कि इसको 30 से 100 ले जाना है, बिल्कुल जा सकता है, ये पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। मैंने कुछ वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ जो ओवर द ईयर्स रही हैं उस पर बात करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सबसे बड़ी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एनर्जी है। उस एनर्जी में हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। ये थर का कोयला, हमारे पास सोलर एनर्जी, हमारे पास विंड का पोटेंशियल। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट में कहता हूँ है, और हम में वो पोटेंशियल है कि हम सस्ती बिजली बना के पूरे पाकिस्तान को दे सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर ईयर्स, पहले आपको याद होगा, और काफ़ी लोग, ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ उस ज़माने में काम करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। उन्हें याद होगा कि किस तरीके से विंड एनर्जी को हमने मेहनत की है, लेकिन उस तरीके से जो हमें रिस्पांस चाहिए था, एक वक्त में, ये 2014 की बात है, कि वफाकी हुकूमत की तरफ से एक ख़त आ गया कि जी विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हम नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से सोलर, थर के कोयले पे इतनी रेजिस्टेंस थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, और मैंने वो सारा खुद देखा है। और अब जो है ये हालत है कि वो खुद कहते हैं कि जी बिल्कुल थर का कोयला ही हमारा सेवियर है। लेकिन उसमें भी इस वक्त, और वो मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, इस वक्त कुछ लोग यही कोशिश में है कि ये अभी भी फेल हो। इंशाल्लाह ताला होने नहीं देंगे, लेकिन ये थर का कोयला, उसकी चीप एनर्जी, यही हमें अपनी एनर्जी कॉस्ट नीचे ले जाने में मदद देगी, और इसी से हमारी बिजनेस कम्युनिटी, हमारे एक्सपोर्टर्स कंपेटिटिव होंगे दुनिया में। इसी तरीके से गैस है, सूबा सिंध में गैस मौजूद है, लेकिन हमारी गैस एक्सप्लोरेशन की जो पोटेंशियल है उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। हम अभी भी बाहर से गैस मंगाने में ज़्यादा खुश हैं। वो एक वजह ये भी हो सकती है कि आर्टिकल 158 है कि जी अगर इधर सूबे से गैस निकलेगी तो उसमें पहला हक हमारा है, तो शायद वो एडवांटेज कोई हमें नहीं देना चाहता। ये रीज़न्स हैं जिन पे लिए मैं चाहता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ ज़ुबैर साहब हमेशा साथ रहे, बिज़नेस कम्युनिटी हमारे साथ रही है, लेकिन हम में और मजबूत आवाज़ बन के ये पॉलिसी डिसीशंस वफाकी सरकार से, वफाकी गवर्नमेंट से लेनी होंगी, जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करे, हमारी एनर्जी कॉस्ट को कम करे, और जो सिंध के अंदर पोटेंशियल है उसको हम पूरी तरीके से उसका हम फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला ये सूबा सिंध ही है जिसने पाकिस्तान बनाने में पहल की थी, और मैं ये कराची चेंबर और सारी बिज़नेस कम्युनिटी और सिंध के किसान, सिंध के मज़दूर, सिंध के नौजवान, उनकी ताकत की वजह से बोल रहा हूँ, वो सिंध सूबा ही होगा जो पाकिस्तान को इन मुआशी मुश्किलात से भी निकालेगा। और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम साथ रहें, इकट्ठे रहें, और इस सूबे को वो मकाम दिलाएं जिससे हम इस पाकिस्तान के अंदर वो माशी तरक्की ला सकें। एक दो चीज़ें जो ज़ुबैर साहब ने और रेहान साहब ने कही थी, उनकी मैं बात कर देता हूँ। गुल प्लाज़ा के अंदर आपकी मीटिंग्स हो गई हैं, उसके पीछे हम जो कमिटमेंट है उन लोगों को बहाल करने की, हमने तो बड़ी कोशिश की थी, हमने बहुत कोशिश, अब वो रिपीट करना मुनासिब नहीं, हम उसको कोशिश करेंगे। नस्ला टावर की बात की है, मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। उनके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, और कोशिश होगी, मैं अभी बैठता हूँ अपनी काबीना के कुछ लोगों को कहता हूँ कि जी इसका हल निकालें, कि हम बल्कि सईद इधर बैठे, सईद उस ज़माने में ख़ुद काफ़ी हाज़िरियाँ उन्होंने भी काटी थी इसी चक्कर में, तो अब वक्त आ गया है बदला लेने का, ताकि जी
तो नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं कि ये खुद उनकी कोर्ट में कई बार इनको बुलाए गए, तो अब ये बात कर रहे हैं। लेकिन मजाक के अलावा उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई और हम सबका हमें, मुझे अभी नियाज़ी साहब ने बताया है कि जो ट्रांसपोर्ट मैटर है वो तकरीबन रिज़ॉल्व हो गया है, सिर्फ एक आध नुक्ता बचा है जिस पे काम हो रहा है, और वो मैं अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कहूँगा कि उसको भी रिज़ॉल्व कर लें जल्दी, ताकि जो मुश्किलात हैं ट्रांसपोर्टर्स की वो भी दूर हो, और उसके साथ बिज़नेस कम्युनिटी को जो एक मसला आ रहा है वो भी ख़त्म हो। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ कराची चेंबर का, जो हमें अपना समझ के हमेशा हमें इधर बुलाता है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि आपको हमें दावत देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक मैसेज कर दिया करें, हम हाज़िर हो जाया करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।